राधे दोस्तों, नमस्ते। सो माई सेल्फ काजल विश्वकर्मा एंड करेंटली आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम रेडियोज एफिलिएटेड कॉलेज। सो एक्चुअली यार, ये जो टॉपर वाली बात है ना, वो मेरे मन में एकदम स्टार्टिंग में देखो, मैंने अपनी ना नर्सरी से लेकर के अपनी 6 तक की पढ़ाई मैंने अपने प्राइवेट स्कूल में कर रखा है। एंड उसके बाद से हमें गवर्नमेंट स्कूल का सामना करना पड़ा। तो मतलब देखो, प्राइवेट स्कूल को अच्छा माना जाता है ना एज़ कम्पेरिजन टू अ गवर्नमेंट स्कूल। एंड हमारी जो प्राइवेट स्कूल थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब जितना एक प्राइवेट स्कूल होता है, बट स्टिल जो कुछ भी हमने सीखा वो वहीं सीखा, तो उतना मैं उसको कुछ कह नहीं सकती, बट स्टिल ठीक ठाक था। मतलब उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जितनी कि एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में होना चाहिए। तो हमारा स्कूल जो था वो 8th तक था, ठीक है। नर्सरी टू 8th तक के वो स्कूल थे। एंड वहाँ पर हमें 8th तक की पढ़ाई करनी थी, बट स्टिल मैंने 6 क्लास पढ़ के और वहाँ से अपनी सारी जो भी मेरी स्कूलिंग जर्नी थी वो मैंने छोड़ दिया। अभी 2 ईयर बचा था, बट स्टिल मैंने वहाँ पर पढ़ाई करना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को लगा कि नहीं, अब इनको बाहर भेजना चाहिए, लाइक शहर में जाएंगी। अभी वो जैसे जो स्कूल था 6th तक मैंने जहाँ पढ़ा, वो हमारे लोकल गाँव में ही ऐसे था, हमारे खेत के साइड में ही था वो स्कूल। तो ऐसे दौड़ते भागते उधर हम लोग खेलते खेलते चले जाते थे, वहाँ हम अपना स्कूल से सामना मतलब भेंट मुलाकात हो जाता था। तो लाइक ऐसा स्कूल था। एंड वहाँ पर एजुकेशन लेवल देखा जाए तो एवरेज था, ठीक ठाक टीचर्स भी थे। एंड दो चार टीचर्स एकदम परफेक्ट थे, मतलब ठीक ठाक थे। और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा गवर्नमेंट स्कूल में एंट्री। तो हमारे जैसे ही प्राइवेट स्कूल वाला स्कूलिंग टाइम ख़त्म होता है, हमने गवर्नमेंट स्कूल में मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन कराया, ताकि वो गवर्नमेंट स्कूल था, राजकीय विद्यालय। तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी थी। एंड स्टडी मटेरियल्स तो मस्त तगड़ा, स्ट्रिक्टनेस एकदम टॉप लेवल पर। और गवर्नमेंट स्कूल से आप भली बात ही परिचित हो, गवर्नमेंट टीचर से भी भली बात आप परिचित हो, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। वहाँ पर आपको देखा जाएगा आप कितनी मेहनत कर लेते हो, दैट्स इट। तो भाई मेहनत तो करना पड़ता था, तो वहाँ पर हमने मैनेज करना सीख लिया था। बट स्टिल यार, मैंने जब 6th क्लास तक अपनी पढ़ाई की तो मुझे कुछ नहीं मालूम था लाइक टॉपर्स भी संसार में होते हैं क्या। तो लाइक मैंने भी सोचा था कि बस अरे वाह, ये कितना बढ़िया डांस कर रही है, अरे ये सिंगर बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर ज़्यादा फोकस करने पड़ते थे, मतलब अच्छा इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा था। बाद में पता चला कि अच्छा ऐसे टॉपर्स भी होते हैं क्या कुछ। 6 क्लास में आने के बाद हमने देखा कि अरे पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं क्या, मतलब हमें कंपैरिजन करना हमने करना सीख लिया भाई, कि अच्छा ये अच्छे बच्चे पढ़ने में ऐसे हैं, ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है। मतलब टीचर्स जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा वो एक्टिव हैं, तो ऐसा लगा कि अरे टीचर उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर ज़रूर कुछ बात है। तो ये जो सारी चीज़ें ना आजकल के बच्चों में, तो ये सेकंड फर्स्ट से ही आ जा रहा है। और हमें वो बात 6 क्लास में आने के बाद पता चला। फिर भी अभी टाइम था, तो मैं उसी टाइम से अपने आप को मतलब थोड़ा सा अटेंशन में रखने लगी, क्योंकि मुझे भी था इच्छा कि मैं भी लाइक टीचर्स के अटेंशन में रहूं। एंड कुछ कुछ चीज़ें ऐसी नहीं थी कि मैं एकदम पागल थी, मतलब पढ़ने में ठीक ठाक थी 6 क्लास तक। फिर मेरा एंट्रेंस टेस्ट हुआ गवर्नमेंट स्कूल में। जब एडमिशन होता है तो एंट्रेंस टेस्ट एक छोटा सा होता है, तो हमारा भी 7th क्लास में एडमिशन लेने वाली थी हम, तो मेरा भी एंट्रेंस टेस्ट हुआ। एंड लकीली मैं वहाँ पर पास भी हो गई। एंड फिर वहाँ पे मेरा होता है एडमिशन, और वहाँ पर मेरा तगड़ा एंट्री भी होता है। और सारे स्टूडेंट्स, मतलब जहाँ मैं प्राइवेट स्कूल में 12-15 बच्चों के बीच में रहा करती थी, वहाँ पर मुझे पता नहीं कहाँ, मुझे लगता है मैं जंगल में आ गई हूँ क्या। इतने बच्चे शोर मचा रहे, 80-90 बच्चों का सामना करना पड़ रहा था एक क्लास में, एक सेक्शन में। मैं सेक्शन बी में थी, और सेक्शन बी में 45 बच्चे, सेक्शन ए में 45 बच्चे, टोटल मिला करके 90 बच्चे हो गए थे। एंड इतने बच्चों के बीच में कंपटीशन काफ़ी हाई, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में थे, एकदम शहर में था, मार्केट में। तो अच्छे घर के बच्चे और फिर एकदम टैलेंटेड टैलेंटेड बच्चे भरे पड़े थे, और उनसे मेरा कंपटीशन था। कंपटीशन तो मैं कुछ जानती नहीं थी, बट स्टिल मुझे जो भी आता था, मैं ये आदत मेरी नहीं थी, मेरे पेरेंट्स ने ये सिखा रखा था कि जो है, जो टीचर्स पूछे उनका रिस्पॉन्स ज़रूर देना है, दैट्स इट। तो ये सब चीज़ें मुझे आती थी। तो गवर्नमेंट स्कूल में जब मैं गई, तो वहाँ पर टीचर्स कुछ पढ़ाएं ना पढ़ाएं, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। तो वो पढ़ाने से पहले ही क्वेश्चन ज़रूर आस्क करते हैं बच्चों से। तो उन्होंने मेरे से भी पूछा, एंड मेरे से स्पेशली नहीं पूछा, सबसे पूछा, लेकिन जवाब मेरे से ही मिलता था। तो दे वर सेटिस्फाइड फॉर मी।
तो वो लोग मेरे से ठीक ठाक सेटिस्फाई रहते थे एंड मेरा नाम ऐसे धीरे धीरे पूरे क्लास में, फिर वो लोग मुझे हेड गर्ल बनाए, मॉनिटर्स ये सब बनाया गया। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे केवल पढ़ाई से लेना देना था बस। बट स्टिल वो लोग मुझे हेड गर्ल, इवन मैं जाके बोलती थी मैम से कि मैम किसी और को लाइक रख दीजिए, मुझे इन सब चीज़ों में, मैं बच्चों के इतना कैरी नहीं कर पाऊँगी, वो भी 90 बच्चे। अब सोचो मैं 12 बच्चों से स्कूल से निकल के गई, 90 बच्चों को सामना करना है और उस पर से उनको संभालना भी, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने ऐसे जाके टीचर से बोल दिया था, हमारी क्लास टीचर से। फिर वो बोले कि बेटा तुमको कुछ नहीं करना है, तुम बोलो तो हम तुम्हारे एक पीछे असिस्टेंट के तौर पर रख देंगे, तो ऐसे ऐसे करके। फिर बोली अरे मैम आपको जैसा मर्जी। तो उन्होंने मेरे पीछे ना अच्छा 2 और भी हेड गर्ल्स रखे थे क्लास में मैनेज करने के लिए। तो वो अपना काम करते थे, मैं अपना काम स्टडी करती थी। मैं कहती थी बच्चों को संभालो आप लोग, तो वो लोग बच्चे को संभालती थी और मैं अपना स्टडी करती थी। तो कुछ इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड एंड ऑफ द टाइम धीरे धीरे आके मैं 7th क्लास में जब एग्ज़ाम हुआ तो मेरा फर्स्ट रैंक आया पूरे सेक्शन में। सेक्शन बी में मेरा फर्स्ट रैंक आया एंड सेक्शन ए में एक और आकृति नाम की लड़की थी, वो भी न्यू स्टूडेंट थी, 7th क्लास में उसका भी एडमिशन हो रखा था, तो वो भी फर्स्ट आई थी सेक्शन ए में। सेक्शन बी में मेरा फर्स्ट पोजीशन था। एंड तब से तो भाई मेरा एकदम क्रेज क्लास में रहने लगा। फिर हम लोग 8th में गए, कोविड-19 आया। 9th क्लास में हम लोग गए, देन वहाँ पर स्टार्ट होता है और न्यू बच्चों का सामना करना पड़ता है हमें। एंड वहाँ पर 9th क्लास में जाने के बाद पता चलता है कि लो भाई अब तो हमारी एकदम गई, हम गए, क्योंकि अब और बच्चे आएंगे और मतलब एकदम टैलेंटेड बच्चों से सामना होगा, तो अब तो हमारे जो स्टेटस रहा है वो अब रह नहीं जाएगा। बट स्टिल टीचर्स हमें जो जानते थे वो हमें ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। एंड जो न्यू बच्चे आए थे, बहुत टैलेंटेड बच्चे आए थे, नो डाउट, हमसे भी टैलेंटेड थे इवन, क्योंकि वो सारे प्राइवेट स्कूल से, अच्छे स्कूल से पढ़ के आए थे। और ऐसा नहीं हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो हमारी जो एजुकेशन लेवल थी वो ख़राब थी, ठीक ठाक थी। तो फिर भी मैंने बहुत मेहनत किया 9th क्लास में भी, एंड मेरा सेकंड रैंक आया मेरी क्लास में। एंड देन फिर मैंने 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मैंने क्लास में सेकंड रैंक लाया। फिर मैंने 11th का एग्ज़ाम दिया, उसमें मैंने सेकंड रैंक लाया। 12th का प्री बोर्ड हुआ, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया। तो इस प्रकार से बच्चे आते रहे, एडिशन होता रहा बच्चों का, बट स्टिल मैंने अपना पोजीशन कम से कम, मैं कहती थी जिस पोजीशन पर मैं हूँ अगर उससे मैं ऊपर नहीं जा सकती तो मैं नीचे भी नहीं जा सकती। सो ओवरऑल कंक्लूजन इस वीडियो का ये निकलता है यार कि देखो, ये सारा खेल जो है ना वो आपके माइंडसेट का है। अगर आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हो ना, लाइक कि आपको नहीं, लाइक आप अगर कह देते हो कि मुझे ये करना है, आप क्वेश्चन पूछो कि आपसे क्यों हो नहीं रहा। लाइक मुझे भी जब मैं क्लास 6th में थी तो मुझे नहीं मालूम था इन सब चीज़ों के बारे में कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, टॉपर्स भी होते हैं क्या, टीचर्स कुछ बच्चों को अलग से अटेंशन देते हैं क्या, लाइक उनकी सारी बातें मानना, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ऐसे भी बच्चे होते हैं। हमने ऑब्जर्वेशन करना 6th क्लास में सीखा। एंड वहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट होता है जब मैंने गवर्नमेंट स्कूल में अपना एडमिशन ले लिया। और गवर्नमेंट स्कूल में जब मैं 9th में गई तो वहाँ पर 150 बच्चों से मेरा सामना करना पड़ा। 11th में जब मैं गई तो वहाँ पर 250 बच्चे हो गए, तो 250 बच्चों से मुझे सामना करना पड़ा। बट स्टिल मेरा जो स्टेटस रहा उसको मैं डाउनफॉल नहीं होने दी, इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन मैं उसको मेंटेन करके रखी। तो ये सब खेल हमारे माइंडसेट का है। आप जो जैसा सोचोगे वैसी मेंटालिटी आपकी होती जाएगी। आप क्वेश्चन पूछना शुरू करो, खुद से पूछो, बंद कमरे में रहो, जो भी जहाँ भी हो क्वेश्चन पूछो आप कि आपसे क्यों नहीं होगा। अब जैसे मैं सोच रही थी कि लाइक मैं सोच रही थी कि ये कुत्ते और बाजू वाले ना परेशान करते थे, बट स्टिल मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं रोकूंगी क्योंकि मुझे अभी पढ़ाई करना है। तो मैं अभी बहुत टाइम स्पेंड नहीं करूँगी एडिटिंग वगैरह पर, तो जो है सो आप लोग मेंटेन कर लेना। देखो ये मेरा जो मेंटालिटी था ना स्टार्टिंग में कि मुझे मालूम ही नहीं था कि हाँ टॉपर भी इस संसार में एग्जिस्ट करते हैं, ये मुझे बात नहीं मालूम थी। फिर मुझे ये पता चला 6th क्लास में, फिर मैंने उस पर ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया। एंड देन मेरा वही टर्निंग पॉइंट था। एंड मुझे लगा कि अच्छा जी ऐसा भी कुछ चीज़ होता है क्या, मतलब अटेंशन पाने के लिए इतनी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो क्या वो मैं नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन मैंने खुद से पूछा एंड वहाँ पर मुझे पता चला कि क्यों नहीं कर सकती, वॉट इज़ लेक इन मी, मेरे अंदर क्या कमी है। उस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने देखा मेरे अंदर कुछ कमी है ही नहीं,
मैं फालतू का, मुझको नॉलेज नहीं था। तो अगर आपके पास ऐसी चीज़ें हैं और आप इस कंडीशन में ट्रैप हो, तो उससे बाहर निकलो और आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि आप उस पोजीशन पर क्यों नहीं जा सकते। आपको कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको पता चलता है कि हाँ, आपके अंदर ये कमी है, आपको यहाँ जाना है, तो आप बस उस पर काम कर लो। अदरवाइज़ आप एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस संसार में हर एक व्यक्ति यूनिक है। तो उसको चेंज करके और सबको सोचे कि अरे मैं इसी के जैसा बनूंगा, अरे क्यों बनना भाई, आप जैसे हो वैसा रहो। बस थोड़ा सा चेंज लाओ कि आपकी जो मेंटालिटी है ना, उसका जो आपका आप जिस सिचुएशन में ट्रैप हुए ना, उसका ब्रेकडाउन हो सके और आप उससे बाहर निकल सको। दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।